सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो चुकी है सुबह, नहा धो के हो चुके हैं रेडी। ठीक है, ब्रेकफास्ट अभी जस्ट किया है हमने। इस बार मैंने सोचा था आपको ब्रेकफास्ट का भी दिखाऊंगा। ब्रेकफास्ट में ऑमलेट और मफ़िन्स एंड जितना इतना अच्छा ब्रेकफास्ट होता है ना। और JW मैरियट का ब्रेकफास्ट तो भाई ताबड़ तोड़। तो चलो वो सब तो छोड़ो, कर लिया। अब तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम रेडी हो चुके हैं, तो बस थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ्स कराएंगे और वो सब करेंगे। और उसके बाद का जो प्लान है हमारा ओरिजिनल, बिकॉज वी आर गोइंग टू मिलान। 10:30 हमारी ट्रेन है, नहीं सॉरी 11 o'clock हमारी ट्रेन है। एंड 10:30 हम यहाँ से निकल जाएंगे चेकआउट करके JW मैरियट से। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अभी तक जितने भी हम होटल्स में रहे हैं उनमें से सबसे बेस्ट होटल ये था JW मैरियट विच इज़ इन रोम। अभी तक जितने भी हम फ्रॉम पेरिस टू रोम, हो सकता है जो इस होटल मिलान में जिस होटल में रुक रहे हैं वो हो सकता है इससे भी अच्छा हो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो भाई मैंने आपको अपने मैरियट पार्क JW मैरियट जो होटल है उसका बाहर का तो दिखाया नहीं। मैं अभी बाहर ही हूँ और पीछे आप देखो, ये पूरा होटल के रिसेप्शन के बाहर का एरिया है पूरा, जहाँ पार्क वाक होते हैं और थोड़े बहुत गाड़ियाँ, ये सब इतना सही है ना। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैरिट आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, एक सेकंड थोड़ा दूर जाके दिखाता हूँ। ये देखो पीछे मैरियट दिख रहा होगा, ये देखो ये JW मैरियट। और ये हमारी वही पार्किंग एरिया और थोड़ा बहुत रिसेप्शन आ गया। अभी एक बस आई हुई है क्योंकि वो होएगा ना, एक और ग्रुप टूर एक निकल रहे हैं यहाँ से, होटल में रुका हुआ था जो। और मैं आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ, रिसेप्शन और ये सब। तो भाई ये है पूरा अंदर का रिसेप्शन, इतना बड़ा। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। आप लिटरली साइज़ देखो, अभी तक जितने भी हम होटल्स में रुके हैं सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा रिसेप्शन एरिया, ब्रेकफास्ट एरिया। ये देखो आप एक बार साइज़ देखो भाई, लिटरली इतना बड़ा है ना। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, साइज़ देख के आप हैरान हो जाओगे। देखो भाई, मतलब 1-1.5 किलोमीटर कवर हो जाए भाई। और ये आगे जाते ब्रेकफास्ट एरिया, और जहाँ पे हमने किया सम्पचुअस ब्रेकफास्ट, पैनकेक्स, मफ़िन्स, पेस्ट्रीज, पता नहीं क्या क्या था भाई, सीरियसली। देखो मैं चल ही जा रहा हूँ। बहुत सुंदर जगह है भाई, सच में बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। उधर चल रहा है ब्रेकफास्ट, में वहाँ जाके दिखाऊंगा नहीं। प्यारा सा ये क्रिसमस ट्री। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पूरा का पूरा रिसेप्शन प्लस ब्रेकफास्ट मिक्स्ड। अब रूम में चल के पैकिंग करते हैं। गैस फाइनली अब हम इस होटल को बाय बाय कर रहे हैं, JW मैरियट को। अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। वी हैव अ ट्रेन एट 11 o'clock। कैब हमने बुला ली है, पीछे खड़ी है। सो बाय बाय JW मैरियट, बाय 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 बाय। तो बस मन तो नहीं हो रहा यार जाने का, बस देखो पता ही नहीं चला कैसे ट्रिप ख़त्म हो गई। ट्रिप ख़त्म तो क्या, अभी बस लास्ट डेस्टिनेशन बची, लास्ट के 2 दिन। तो ये सीन है। चलो फिर बाय बाय JW मैरियट, मिलते हैं फिर आपसे ट्रेन में या मिलान में। तो भाई ये है हमारा रोम का रेलवे स्टेशन। ये जो यहाँ के रोम का रेलवे स्टेशन भी ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हैं ना, वैसे हैं। आप एक बार देखो, ये रेलवे स्टेशन आपको किसी भी एंगल से लग रहा है, किसी भी एंगल से। और चेकिंग भी यहाँ तो इतनी हो रही है। ये देखो यहाँ पे शॉप्स हैं, ये रेलवे स्टेशन है रोम का। अब आप सीन देख लो भाई, इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा। इंडिया में हमारे ऐसे एयरपोर्ट्स होते हैं। यहाँ घड़ी लगी है। चलो एक बार ट्रेन में बैठते हैं, फिर आपको व्यू दिखाते हैं अंदर का।
भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग मिलान स्टेशन पहुंच गए हैं, मिलानो सेंट्रल, इट्स कॉल्ड मिलानो सेंट्रल। और ये पीछे ट्रेन खड़ी है, इस ट्रेन में हम आए थे। बहुत बढ़िया ट्रेन होती है, मैं आपको व्लॉग में फ़ोटो भी डाल के दिखाऊंगा। यू वोंट बिलीव 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। 600 किलोमीटर है रोम टू मिलान, हमने 3 घंटे में कर लिया, 3.5 घंटे में। ये पीछे ट्रेन खड़ी थी। सच में फॉरेन की ट्रेन जितनी अच्छी होती है, इतनी बढ़िया है, क्या ही बताऊँगा। मतलब अलग ही सीन चलता है। और ये पूरा रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा है ये, देखो। चलो एक बार हम होटल पहुंचते हैं, फिर आपको होटल का व्यू दिखाते हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं मिलान, और होटल में हमने चेक इन कर लिया है। और ये जो आपको पीछे का व्यू दिख रहा है, वी आर एट द 9th फ्लोर। हमें जो होटल है उसका जो हमें रूम मिला है वो 9th फ्लोर पे है। और सीन कुछ ऐसा है कि अभी बस हम लंच लेने जाएंगे। और यहाँ पे जो पीछे से यहाँ पे जो व्यू है ना, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। भाई ये कुछ व्यू है हमारे, मतलब ये तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और ये 9th फ्लोर, और ये 9th फ्लोर से सीधा एकदम ये है। और ये सामने स्केटिंग चल रही है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये स्केटिंग चल रही है, आपको दिख ही रहा होगा। और ये है मिलान स्टेशन, मिलान का ये स्टेशन है जिससे जस्ट अभी हम आए हैं। भाई साहब तगड़ा तगड़ा ये स्टेशन है। और बस अभी सीन कुछ ऐसा ही कि लंच लेने जाएंगे, और फिर देखते हैं। एक बार लंच लेने जाएं, फिर आपको लंच में इस बार क्या खाएंगे वो भी दिखाएंगे। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने लंच के लिया वो तो नहीं बता पाया कि मैंने लंच क्या लिया, लंच क्या खाया। तो मैं आपको बता दूं, लंच में मैंने लिया पिज़्ज़ा एंड फ्रेंच फ्राइज़। हमने लाइट ही रखा क्योंकि डिनर मेन हमारा लेना था हमको, उसमें नॉनवेज ही होगा, ठीक है। पहली चीज़। चलो दूसरी चीज़ ये है, मैंने आपको याद होगा इस व्लॉग में कहा था कि अभी तक का जो मेरा बेस्ट होटल रहा है वो रहा है JW मैरियट। मैंने आपको कहा था वो अभी भी रहेगा, वो अभी भी रहेगा। लेकिन उस होटल से जो व्यू आ रहा था, और अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूं ऑल द होटल्स जिसमें हम रुके हैं, और जो इस होटल से व्यू आ रहा है, सबसे बेस्ट व्यू जो आ रहा है वो इस होटल से आ रहा है। और जो सबसे बेस्ट होटल रहा है ओवरऑल वो रहा है JW मैरियट। मैं आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ। एक बार अब शाम हो चुकी है, 6:30 हो रही है शाम के, एक बार आप नज़ारा देखो। मैं 9th फ्लोर पे हूँ, एक बार रुको मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। तो भाई ये है हमारे शाम के नज़ारे। शाम के नज़ारे मैंने आपको दोपहर को तो दिखा दिए नज़ारे, शाम के आप देखो नज़ारे जो मेरे होटल से, मेरे तो क्या मतलब जो 9th फ्लोर से हैं। मेरा रूम 9th फ्लोर पे है। तो सबसे पहले तो वही रेलवे स्टेशन, ये आ गया अपना स्केटिंग पॉइंट, जहाँ शाम में भी इतने मतलब बच्चे स्केटिंग, और ये सब बच्चे से लेके इवन ओल्डीज़ भी कर रहे हैं, कुछ तो वो कर रहे हैं। और ये सामने कुछ होटल्स हैं, यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स भी आपको मिल जाएंगे। स्ट्रीट फूड इतना बढ़िया, अभी हमने तो होटल में ही खाया था, स्ट्रीट फूड्स के भी काफ़ी हमें शॉप्स मिली थी। और भाई एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वो ये है कि ये देखो आप सामने क्रिसमस ट्री जो लगा है ना, ये लगा है ना यहाँ पे अभी, इतना सही मतलब क्रिसमस ट्री एक तो इन्होंने इतना अच्छा डेकोरेट किया है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे अभी क्रिसमस कैरल्स चल रहे थे जो इतने अच्छे लग रहे थे ना। मतलब हमको तो ये लग रहा था कि हमारा पेरिस में सबसे बेस्ट रहा, लेकिन अब ये लग रहा है नहीं नहीं यार, पेरिस के आगे भी काफ़ी जगह है जो और मतलब जिनकी इवनिंग्स अच्छी रहती हैं। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो काफ़ी कॉमन है यहाँ पे, स्पेशली इन इटली, दिस मिलान, रोम और पेरिस में ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ है। वो ये है कि यहाँ पे आपको केयरफुल काफ़ी रहना पड़ता है, काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। रीज़न ये है क्योंकि इन जगहों पे पिक पॉकेटिंग, चेन स्नैचिंग, और जेब में से फ़ोन निकाल लेना, वॉलेट छीन के भाग जाना, ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि आपके क्या है कि इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग तो चलो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट के साथ भी ये लोग करते हैं, और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लोगों के साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। तो आप जब भी अगर प्लान करो आने का, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि ऑलवेज़ कीप योर बिलोंगिंग्स सेफ़ विद यू। और उनको आप ज़्यादा, मतलब हम लोग भी जब पेरिस अभी गए थे तो हमने ज़्यादा चीज़ें पॉकेट में नहीं रखी थी, क्योंकि हमारे जो एजेंट थे उन्होंने हमें बोला था कि पेरिस में पिक पॉकेटिंग इज़ वेरी कॉमन, एंड इवन इन मिलान एंड इटली एंड रोम। ये तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। तो भाई मैं ये व्लॉग अगले दिन एंड कर रहा हूँ।
मैं ज़्यादा लंबा नहीं बना पाया, मैं 9-10 मिनट की अब ब्लॉग्स रखूँगा मैंने सोच लिया है। चलो वो सब तो छोड़ो, जो भी होता है जैसा भी होता है। अगर इफ़ यू लाइक द ब्लॉग, डू गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड शेयर द वीडियो. टिल देन, बाय बाय फ्रॉम एलेक्स शो.